कल हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी। वो स्ट्रक्चर थी कि इस समय जो काम हो रहा है उसको अपन इंग्लिश में कैसे बोले। उसको आपने रिवीजन किया घर पे। आज सुबह मैंने देखा काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था आप लोगों का। उसी पर्पज में आज सुबह जब अपन ने क्लास ली तो उसमें दो नई स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी थी। उन दो नई स्ट्रक्चर को मैं अभी आपके सामने यहाँ पर वापस से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसा कि कल भी थ्योरी के बाद लिया था अपन ने, आज भी थ्योरी के बाद दूसरी क्लास है। देखिए होता क्या है कि अपन ने लिया था कि काम करने वाले सब्जेक्ट को अपन ले रहे थे, आफ्टर देन एज आर एम ले रहे थे उसमें हेल्पिंग वर्ब, और एज आर एम के बाद में अपन ने लिया था वर्ब। लेकिन वर्ब कौन सी ली थी? आईएनजी फॉर्म। सबसे पहले अपन ने सब्जेक्ट लिया था, फिर एज आर एम और वर्ब। वो पता था एज कहाँ थी, आर कहाँ था, एम कहाँ था। नॉट लगाना था तो वो कहाँ लगा था हमारा? यहाँ पर। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आया, एडवर्ब भी आया, वो अलग चीज है। एडवर्ब यानी समय। आज हमने जो दो स्ट्रक्चर सीखी है उनको वापस से देखते हैं कि हम जब किसी भी काम के बारे में हम लोग या कोई भी दूसरा ये कहता है कि मैं ये करूँगा, वह वो करेगा, या कोई भी इस तरह की भविष्य की बातों के बारे में बताता है तो उनके लिए अपन किस तरह से यूज करते हैं। अगर ग्रामर की दृष्टि से अपन देखें तो उसको समझाने के लिए हमारे पास 4 टेंस दिए हुए हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन अपन बात करें स्पोकन की, अपन को स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए हमें केवल और केवल ये तो ऐसा ही रहेगा सब्जेक्ट तो सबसे पहले, और इज आर एम की जगह पर हमको लगा देना है केवल और केवल विल। केवल क्या चेंज करना है? एज आर एम। सिंगुलर के साथ इस था, आई के साथ एम था, और प्लूरल के साथ क्या आ रहा था? आर। इन सबको हटाइए। कुछ भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, बी हो, कुछ भी हो, अपन को क्या लिखना है? बिल। अभी क्वेश्चन है कि हमने अब तक पढ़ा है कि आई और बी के साथ सेल आता है। बिल्कुल आता है, ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल सही है। लेकिन अपन को इंग्लिश बोलनी है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अपन किसका यूज करेंगे? बिल का। केवल और केवल किसका यूज करेंगे? बिल का। और यहां पर वर्ब तो आएगी यहाँ आईएनजी फॉर्म है। बिल आने के बाद हमें कोई सी भी फॉर्म नहीं लगानी है, सिर्फ बेस फॉर्म रखनी है। बेस फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म रखनी है, जिसको अपन इंग्लिश में जो कहते हैं वही रख देना। जैसे खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म प्ले होगी। खाने को इंग्लिश में ईट कहते हैं तो ईट उसकी फर्स्ट फॉर्म ईट ही है। जो फर्स्ट फॉर्म है उसी को रख दीजिए, बस हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो रखिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ क्या रखना है हमको? विल। कैसे? मैं खेलूंगा। मैं खेलूंगा, सब्जेक्ट आ रहा आई, उसके साथ विल लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो क्या बना? आई विल प्ले। कुछ करना तो नहीं पड़ा। अब अगर ये बात हो कि मैं क्रिकेट खेलूंगा तो जो भी और आगे कुछ है उसको आगे बढ़ा दीजिए। मेन सब्जेक्ट तो हमारा यही है कि मैं खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, हॉकी खेलूंगा, पोलो खेलूंगा, बैडमिंटन खेलूंगा, ये अलग बात है। जो भी खेल है उसको आगे लगा दीजिए। क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले हॉकी। ये नहीं है टाइम दिया हुआ है मैं सुबह खेलूंगा या कल शाम को खेलूंगा। आई विल प्ले इन दी मॉर्निंग, आई विल प्ले इन दी इवनिंग। मैं भारतीय टीम में खेलूंगा। देखिए मेन सब्जेक्ट यही आ रहा है कि मैं खेलूंगा। आई विल प्ले इन इंडियन टीम, आई विल प्ले इन राजस्थान टीम। तो जो भी है और कुछ है उसको तो आगे लिखना है। मेन सब्जेक्ट जो हमारी स्ट्रक्चर हमको याद करनी है वो क्या करनी है? आई विल प्ले, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। अब इसको चाहे हम के बारे में आ जाओ, हम इंग्लिश सीखेंगे। बदलना क्या है? ये हम इंग्लिश सीखेंगे। वी विल सीखने क्या है? लर्न। वी विल लर्न इंग्लिश। वी विल राइट हिंदी। वी विल स्पीक संस्कृत। विल आएगा सबके साथ। अगर थर्ड पर्सन की बात करें या सिंगुलर की बात करें, ही विल कुक द फूड, वह खाना पकाएगा। या खाना पकाने का काम ज्यादातर लड़कियां करती हैं तो सी के लिए अपन लें तो सी विल कुक द फूड, वह खाना पकाएगी। सी विल वॉश द क्लॉथ, वह कपड़े धोएगी। और अगर अपन बात करें किसी नाम की तो नाम के साथ भी अपन को किसका यूज करना है? विल का। नेसा विल वॉश द क्लॉथ, नेसा विल क्लीन द क्लासरूम,
पायल विल स्टडी हार्ड, खुशी विल ब्रश द टीथ, और किसी का भी मनमोहन विल बात या टेक बात, मनमोहन विल टेक बात, जो भी अपन को करना है वो विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करने। लेकिन इसी के साथ दूसरी बात आ रही है कि अपन को नॉट ऐड करना हो कि मैं नहीं नहाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, आई विल नॉट टेक बाथ। नॉट कहाँ आएगा, बिल के बाद में, ये पता ही है। नॉट यहाँ क्यों आएगा, शर्मिले भाई साहब दोस्त के साथ आएंगे। अब इसको अपन बात करते हैं कि विल नॉट, तो देखिए बोलने में कितना रहा, विल नॉट, टंग को ज्यादा ट्विस्ट करना पड़ रहा है। इसको अपन सरल में बोलें तो बोलने में अच्छा भी लगता है और जल्दी भी बोलता है, वो होगा क्या, वॉन्ट, WON', वॉन्ट। क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खोलूंगा। दे वॉन्ट ईट मैंगोज, वो आम नहीं खाएंगे। सी वॉन्ट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाएगी। मनमोहन विल टेक, वॉन्ट टेक लिकर, मनमोहन दारू नहीं पिएगा। आई विल नॉट स्मोक, आई वॉन्ट स्मोक, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। इस तरह से अपन को अगर बात करनी है नॉट लगाने की, तो आप लगा तो विल नॉट भी सकते हो, 100% सही है, बोलने में भी सही है, लिखने में भी सही है। लेकिन अगर आप वॉन्ट कहोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा बोलने में। आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। दे वॉन्ट लर्न संस्कृत, वो संस्कृत नहीं सीखेंगे। आई वॉन्ट स्टडी हार्ड, मैं कठिन परिश्रम नहीं करूंगा। सीमा वॉन्ट डू हर होमवर्क, सीमा अपने होमवर्क को नहीं करेगी। तो इस तरह से हमको क्या यूज करना है, विल और वॉन्ट। याद रखने वाली चीज है, विल और वॉन्ट के बाद आपको ING फॉर्म यूज नहीं करनी है। कल जब सुबह अपन क्लास ले रहे थे तो कई लड़के, कई स्टूडेंट ये बोल रहे थे आई विल गोइंग, ING फॉर्म नहीं आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो या आई विल प्ले, दे विल ईट, कुछ भी है। अब देखिए इसी के साथ हमने एक दूसरी स्ट्रक्चर और ली थी आज सुबह जब अपन क्लास ले रहे थे, तो उस समय की जैसे हमारा कोई इरादा है किसी काम को करने का, कि अपन ये करना चाहते हैं, ये करेंगे। जैसे मैं कार खरीदने का विचार है मेरा, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा फ्रेंड है, अरुण जी है, मनमोहन जी है, बैठे हैं अपन, तो मैं उनसे कहूँगा यार मैं कार खरीदने का विचार है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो इसके लिए अपन को एक स्ट्रक्चर रटनी है डायरेक्ट। कौन सी रटनी है, आई एम गोइंग टू, ये पूरी स्ट्रक्चर है, इसको रट लो। क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू। इसको आपको कम से कम 20-25 बार जल्दी जल्दी बोलिए, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम, अभी तो मैं कह रहा था कि मैं बैठा हूं, मनमोहन जी अरुण जी से मेरे फ्रेंड ने, अपन के ऑफिस में बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे कार खरीदने का विचार है, मेरा विचार है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू। लेकिन अपन तीनों का विचार हो कि हमारा तीनों का विचार है कि हम उदयपुर घूमने जाएं, मानसून पहले इसको घूमें, अपन वहां पर जो मार्बल वाटर पार्क है उसमें सारे दिन मस्ती करें। तो ये अब हम तीनों का विचार हुआ। तीनों के विचार के लिए आई एम गोइंग टू नहीं लिखूंगा मैं, अब क्या लिखूंगा, आई की जगह पर बी, क्या लिखूंगा, वी। अब एम तो आएगा नहीं, वी के साथ तो आर ही आता है, वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू। इसको भी आप 20 से 25 बार बोलिए, वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू। या फिर मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूं, सभी के साथ, स्टूडेंट के साथ, और आपसे मैं कह रहा हूं कि यार अरुण जी का ये विचार है, उनका दिल्ली जाने का विचार है, तब मैं आई बोलूंगा या बी बोलूंगा, ना आई बोलूंगा ना बी बोलूंगा, तब क्या बोलूंगा, अरुण जी। तो क्या होगा, अरुण इज, अब अरुण के साथ क्या आ गया, इज, अरुण इज गोइंग टू। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है। इसके साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम गोइंग टू। अब मेरा विचार क्या था, कार खरीदने का, आई एम गोइंग टू। अब बी की फर्स्ट फॉर्म बाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, वाई, वाई यानी खरीदना, वाई ए न्यू कार, क्या खरीद रहा हूं, न्यू कार। तो आई एम गोइंग टू ए न्यू कार, मेरा एक नई कार खरीदने का विचार है या नई कार खरीदने जा रहा हूं।
वी आर गोइंग टू, अब ये किसका विचार आ गया? हमारा क्या विचार है? वी आर गोइंग टू टेक लीव, हमें छुट्टी लेने का क्या है विचार है? लीव यानी क्या होता है? छुट्टी। क्यों ले रहे हैं छुट्टी स्कूल से? क्योंकि हम उदयपुर जा रहे हैं या जो भी है, लेकिन आगे विचार है और हम तीनों का है, मेरा, मनमोहन जी, अरुण जी का। तब मैं क्या कहूंगा? वी आर गोइंग टू टेक लीव, हम छुट्टी लेने जा रहे हैं, हमारा छुट्टी लेने का विचार है। अरुण जी का क्या विचार है? दिल्ली जा रहे हैं वो, तो अरुण जी इज गोइंग टू मीट यानी मिलना। अब चूंकि अरुण जी के परिवार वहीं रहता है दिल्ली, उनकी मिसेज की वहीं ड्यूटी है दिल्ली, तो वो अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो उनका विचार क्या है? अरुण जी इज गोइंग टू मीट हिज फैमिली, अरुण जी अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं, अरुण जी अपने परिवार से मिलने का विचार रखते हैं। अपन का भविष्य में कोई भी जो विचार है कि अपन ये करना है अपन को, उसके लिए अपन कौन सी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? आई एम गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, या ही इज गोइंग टू, सी इज गोइंग टू, या किसी का नाम अरुण जी इज गोइंग टू। इसी में फिर वही कहानी नॉट की, तो इसमें क्या कहेंगे? हमारा कोई विचार नहीं है, उस विचार के लिए क्या कहेंगे अपन? वी आर नॉट गोइंग टू टेक लीव, हम छुट्टी लेने नहीं जा रहे। किसने कह दिया आपसे कि छुट्टी लेनी है हमें? हम तो नहीं जा रहे छुट्टी लेने, गलत बात है ये, बिल्कुल सही है। उसके लिए अपन क्या कहेंगे? वी आर नॉट गोइंग टू। लेकिन जैसे ही अपन ने वॉन्ट बोला था, ऐसे ही आर नॉट को अपन को क्या बोलना है? आरंट। क्या बोलना है बेटा? आरंट। वी आरंट गोइंग टू टेक लीव, हम छुट्टी लेने का नहीं जा रहे हैं, हमारा कोई छुट्टी लेने का विचार नहीं है। अरुण जी इज नॉट गोइंग टू मीट हिज फैमिली। इज नॉट को कैसे बोलना है? जैसे वॉन्ट आरंट बोला, इसको इजंट। क्या बोलेंगे? इजंट। अरुण जी इजंट गोइंग टू मीट हिज फैमिली, अरुण जी का कोई विचार नहीं कि वो अपनी फैमिली से मिले। ऐसे ही आई एम नॉट गोइंग टू, इसमें क्या लगा दिया? नॉट, एम के बाद आई एम नॉट गोइंग टू। जैसे इसको आरंट बोला, विल नॉट को वॉन्ट बोला, इज नॉट को इजंट बोला, ऐसे एम नॉट को क्या बोलेंगे? एमंट। गलत, एमंट कोई शब्द नहीं होता है। इसको आप नॉट को तो ऐसे ही रहने दीजिए, सिर्फ एम को आई के साथ जोड़ दीजिए। किसके साथ जोड़ दीजिए? आई के साथ। तब ये क्या बनेगा? इस तरह से आई अपस्ट्रॉप और एम, और इसको बोलते हैं अपन आम। वही आम खाने वाला, चूसते ना अपन दशहरी को, वही आम। आम गोइंग टू बाई ए न्यू कार, या नॉट जोड़ना है तो आई एम नॉट गोइंग टू बाई ए न्यू कार। ये आपका स्ट्रक्चर बनी। नॉट लगाना है तो इस तरह से आरंट, एजेंट और आम नॉट, और नॉट नहीं लगाना है तो आम गोइंग टू। हाँ ये भी है, आप इसको वैसे भी जोड़ सकते हो, नॉट नहीं है तो इस हेल्पिंग वर्ब को इसके साथ भी जोड़ सकते हो, और नॉट है तो भी जोड़ तो रहे ही हैं अपन। तो आम नॉट गोइंग टू बाई ए न्यू कार, या आम गोइंग टू बाई ए न्यू कार। ऐसे ही वी आरंट गोइंग टू टेक लीव, अरुण इजंट गोइंग टू मीट हिज फैमिली। ये अपनी स्ट्रक्चर्स हैं दोनों। इसमें अब आते हैं क्वेश्चन। अभी तो अपने अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों कर लिए, सुबह भी मैंने आपको बता दिया, अब भी बता दिया। अब इसका क्वेश्चन है, उसको अपन लेंगे कल की क्लास में। कल सुबह इसकी क्लास होगी, क्वेश्चन कैसे बनेगा बाद में वही वीडियो पे फिर मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आपको देखिए, मैंने आपको बताया है हमारी ये स्पोकन क्लास है, इसमें होमवर्क रिटन का कोई नहीं होगा। किसका होमवर्क होगा? स्पीकिंग का। जो आपको 2 स्ट्रक्चर आज बताइए, कल बताइए, जब भी मौका मिले, जब भी आपको ऐसा लगे कि ये सर ने बताया है उस हिसाब से इसकी इंग्लिश बनेगी, उसको अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। अपनी जो क्लास के बच्चे हैं उनमें से अपने फ्रेंड को ले लीजिए, सभी आप फ्रेंड हैं आपस में, अपने एक फ्रेंड को ले लीजिए, मैं इसके साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करूंगा। 2-2 का ग्रुप बना लीजिए और अपनी जो मैं बताता जा रहा हूं उसको हाथों हाथ इंग्लिश में उसकी प्रैक्टिस करते चलो। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए मुझे फ़ोन करो, आपको सबको पता है मेरा नंबर, जब भी आपको ज़रूरत पड़े फ़ोन कर लेना मुझे। अगर इसमें सुबह भी मैंने पढ़ाया था, अब ये मैंने वीडियो बनाई है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बेझिझक कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।